होना और मिटना, कहीं ना कहीं ये दोनों हमारे मन के ही ढंग हैं। हां, मन के इन ढंग के पार इस होने और मिटने की आपस में एक दूसरे को काट जाना, होने और मिटने का एक दूसरे को काट जाना, वह उस पार की झलक को उघाड़ देता है, जिसे हम खुमारी कह सकते हैं। खुमारी एक ऐसी भाव दशा जो न होश है और न बेहोशी। खुमारी एक ऐसी जीवन की दशा जिसमें होश में आने वाला विसर्जित है और बेहोश होने वाला वह विसर्जित है। हम दो ही चीज तो जानते हैं, एक होश, दूसरा बेहोशी। हम दो ही चीज तो जानते हैं, एक नींद, दूसरा जागरण। नींद का ही हिस्सा है स्वप्न। तो मोटे तौर पर हम दो चीज जानते हैं, एक जागरण और एक नींद। लेकिन नींद और जागरण के पार कोई ऐसी दशा है जो हमारे होने से मुक्त है, हमारी जानकारी से मुक्त है, हमारे बोध से मुक्त है, हमारी समझ से मुक्त है। उसका हमको नहीं पता है, उसकी हमको कोई खबर नहीं है। उसी दशा की तरफ यह इशारा कर रही है कविता, उसी जीवंत दशा की तरफ इस कविता में इशारा है, जिसमें प्रेमी कहीं नहीं है क्योंकि प्रेम करने वाला कोई नहीं है, प्रेयसी कहीं नहीं है क्योंकि प्रेमी नहीं है तो प्रेम का पात्र भी नहीं हो सकता। हां, प्रेम कुछ इस तरह से वहां पर विद्यमान है जो कि अशेष रूप से बढ़ा ही चला जाता है। उस तरफ की जो वह दशा है उसे खुमारी नाम से यहां संबोधन दिया जा रहा है। थोड़ा कुछ संदर्भों में हम लोग समझें तो यह भाव दशा हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। खुमारी, उसको प्रमुख रूप से 3 तल में हम लोग बांट करके समझ लें तो हमें ख्याल में आने लगेगा कि असल में खुमारी क्या है। एक खुमारी जो कि मादक द्रव्य पैदा करते हैं, जो नशीले पदार्थ पैदा करते हैं, गांजा, भांग, शराब, यह कुछ ऐसी मानसिक दशा को पैदा करते हैं जो खुमारी जैसी लगती है। ये भीतर जो ज्यादा नशीले पदार्थ हैं जैसे हेरोइन, कुछ और भी डायजापाम की गोलियां, यह सब जो चीजें हैं उसमें मस्तिष्क और विचार की सारी प्रक्रियाएं शिथिल हो जाती हैं। मैं का जो क्रियाकलाप है वो थोड़ा सा थम सा जाता है, स्थगित सा हो जाता है, निलंबित सा हो जाता है और सोया भी नहीं गया होता है। तो कहीं न कहीं वह जो रासायनिक पदार्थों के प्रभाव में भीतर हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं, हमारे अंदर की जो सिराएं हैं वे प्रभावित हो जाती हैं, उसमें थोड़ी सी खुमारी की झलक आती है। इसी वजह से नशे का इतना आकर्षण है कि नशे में न तो वह दशा है जो बेहोशी की है, अन्यथा हम लोग फिर नींद ही ले लेते, फिर तो नींद की गोलियां ही खा लेते। नहीं, हम नींद भी नहीं चाहते। नशा बड़ी और चीज है। नशा न नींद है, यानी न तो बेहोशी है और न तो होश है। नशे में वह जो एक तथाकथित रूप से जो हमारा उथला मन है, जिसको हम चेतन मन कहते हैं, वह थोड़ा सा अप्रभावी सा हो जाता है, थोड़ा सुप्त सा हो जाता है, वह थोड़ा बोझिल सा हो जाता है और फिर भी हम सो नहीं गए होते हैं। तो वह कहीं ना कहीं वह उस थोड़ी सी उस दशा की तरफ इशारा करती है जो वास्तव में जीवन की असल दशा है, जिसमें मैं का पूरी तरीके से अवसान है। नशे में थोड़ा सा मैं शिथिल हो जाता है,
थोड़ा सा उसका जो एकदम कसा हुआ तनाव है वो गिर पड़ता है, वो ढीला पड़ जाता है। तो एक खुमारी की वो अवस्था है। अक्सर जब गहरे नशे से बाहर आता है व्यक्ति तो थोड़ी सी खुमारी का एहसास होता है। तो असल अगर ठीक से कहें तो नशे और होश के बीच में वो थोड़ा सा जो एहसास है उसे हम खुमारी नाम दे सकते हैं। यह रासायनिक पदार्थों के द्वारा, नशीले पदार्थों के द्वारा लाई जाने वाली खुमारी है, जो कि धीरे धीरे अपने प्रभाव के कारण, अपनी मांग के कारण पूरी जीवन शैली को अपने कब्जे में लेने लगती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं उसकी अभ्यस्त होने लगती हैं, आदी होने लगती हैं। और वह कहीं न कहीं एक और भी बात को हमारे जीवन में बाधित करती है, वह है रचनात्मकता। इसमें जो अभी हमारा होना है, हमारा शरीर है, मन है, वह बोझिल तो हो जाता है, वह थिर तो पड़ जाता है, पर कोई जीवन में ऐसी रचनात्मकता नहीं शुरू होती है जो कि इस शरीर के और मन की पूरी संरचना के पार हो। ऐसा कोई जीवन उघड़ करके नहीं आता है। तो जो है वह भी शिथिल होता चला जाता है। इसीलिए नशे में व्यक्ति धीरे धीरे वह बिल्कुल भी कुंद हो जाता है। अगर नशा लंबे समय तक चलता रहे तो व्यक्ति मृत प्राय हो सकता है, हो ही जाते हैं लोग वे। और ऐसी थोड़ा मस्तिष्क की शिथिल अवस्था में तथाकथित रूप से कुछ कविताएं भी लोग लिखते हैं, लेकिन वह कविताएं वैसी कविताएं नहीं है जैसी कबीर की रचना है। वो फिर कुछ मजाज वाली कविताएं हैं जो बड़ी अच्छी सी तो लगेंगी, और उसमें मन काम नहीं कर रहा है, मैं काम नहीं कर रहा है, पर वो उसके पार कुछ ले जाने में असक्षम है, जीवन को ही उस पार ले जाने में असक्षम है वो। तो नशे वाली बात को, नशे की खुमारी को हम लोग एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े गंभीर हैं, बड़े खतरे हैं। एक तो यह जो अभी हमारा जीवन है उसको शिथिल, उसको कुंद और मंद करता चला जाता है नशा, और दूसरा यह मन के पार ले जाने में असक्षम है। मन के ही क्रियाकलाप को शिथिल करके यह थोड़ा सा एक ऐसा एहसास देता है जो खुमारी जैसा है, खुमारी नहीं। दूसरी बात आती है जिससे हम रोज दो चार होते हैं, वह हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से करता है, वह उसकी इनबिल्ट प्रोसेस के अंतर्गत आता है। जैसे जब हम सोने से नींद में जाने लगते हैं, ठीक जब, माफ करिए, जब हम जागरण से नींद में जाने लगते हैं तो वो जो संधि काल होता है वह खुमारी का होता है, लेकिन उसकी हमको उतनी प्रखर समझ नहीं है। नींद से जब हम जागरण में आते हैं भोर के समय विशेष करके, तब एक कुछ क्षणों का ऐसा संधि काल होता है जिस संधि काल में न तो हम सोए होते हैं, न तो जागे होते हैं, और न ही मैं होता है, न ही मैं का एहसास होता है। नींद जा चुकी है, जागरण अभी पूरा आया नहीं है। जागरण से एहसास कि विचारों का जो सातत्य है, विचारों का क्रियाकलाप है, वो अभी सक्रिय नहीं हुआ है। विचारों का क्रियाकलाप सक्रिय न होने के कारण अभी मैं का क्रियाकलाप सक्रिय नहीं हुआ है, मैं का बोध सक्रिय नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जो है वो विचारों का उत्पाद है, जिस पर हम लोगों ने विस्तार से पिछली बैठकों में चर्चा की हुई है। आप पाएंगे हम लोगों के यह बोध में है, बस हमको बस उस अनुभव को रिकॉल करना है कि कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकेंडों के लिए हमको यह भी पता नहीं होता है कि हम कौन हैं, कहां पर हैं। यह ख्याल आने में कि हम कहां पर हैं, मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है, जो कि विचार अभी सक्रिय नहीं हुए हैं, इसलिए यह सारी चीजें नहीं काम करती। वह जो वह संधि काल का वह जो अंतराल है वह खुमारी है, जिसमें न नींद है न जागरण है, न हम सोए हैं न जागे हैं। यह जो अवस्था है, यह जो
संक्रमण का काल है, जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति की व्यवस्था के क्रम में शरीर को सुचारू रूप से चलाए रखने के क्रम में, क्योंकि शरीर को अगर वह 12 घंटा 16 घंटा लगातार जागा हुआ है तो उसको विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो उसको 7 घंटा 8 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए। वह जो और उसकी प्राकृतिक व्यवस्था है उसमें जो संधि काल है उसमें थोड़ी सी खुमारी की झलक मिलती है।